Hello my lovely friends, today I will explain Kingdom of Ruin episode number 8। गाइस हमारे यहाँ काम हो रहा है तो सो वॉइस में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। कहानी की शुरुआत में हमें रेडिया एम्पायर दिखाया जाता है। वहाँ पे गेतो की मौत पे एक गैदरिंग रखी जाती है और बताया जाता है कि गेतो जैसा महान सम्राट दोबारा कभी भी ह्यूमैनिटी में जन्म नहीं लेगा। उन्होंने गेयर एक्सपेंशन को शुरू किया था और फिर विच हंट भी शुरू किया, जिसके कारण आज इंसान इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब उन्हें विचेस की कोई भी जरूरत नहीं है। नाउ डोरेथिया स्टेज पे एंट्री लेती है और वो स्टेज पर आते ही अपने लव स्पेल का यूज करती है और डांस करके दिखाती है। उसके लव स्पेल के कारण सारे ही आदमी उसके वश में हो जाते हैं और वो उन्हें बोलती है कि वो उन सबको प्यार करती है और सारे लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। और ये सारी चीजें कुछ लोग फोन पे देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि अब एक विच अपने मैजिक का यूज करके पूरे एम्पायर पे कब्जा कर चुकी है और वो ह्यूमंस की क्वीन बन चुकी है और कोई भी नहीं जानता कि वो क्या कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि एम्पायर के अंदर बहुत सारे लोगों को मारा जाता है और उनके सर को काट के एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है। दूसरी तरफ डोरेथिया की वीडियो पूरे एम्पायर में दिखाई जाती है और अब उसने एक क्राउन भी पहन लिया था और वो ऑफिशियली ह्यूमंस की क्वीन बन चुकी थी। देन हम सिरोसागे को देखते हैं जो कि ये सब एक फोन पे देख रहा होता है और बोलता है कि मेरे बचपन की दोस्त एक क्वीन बन गई है। फिर वो सोचता है कि अब पहले मुझे अपने मिशन पे ध्यान देना है और वो बोलता है कि ये बहुत स्मार्ट किड है, इसने यामाटो के डिवाइस को तोड़ दिया है और अब मैं उसे ट्रेस भी नहीं कर सकता। फिर उसके बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं। लास्ट में सिरोसागे बोलता है कि हमारी गॉडेस को एक छोटे बच्चे से प्यार है। देन हमें एडोनिस और डोरोका को दिखाया जाता है जो कि बाइक से सफ़र कर रहे होते हैं। डोरोका उसे बोलती है कि तुम्हें पंच जैसे अच्छे इंसानों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें नहीं मारना चाहिए। बट एडोनिस इस पे कोई भी जवाब नहीं देता और बोलता है बस तुम मेरे रास्ते में मत आना। और फिर वो डोरोका से पूछता है कि मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर तुम अपना मैजिक मेरे ऊपर यूज़ करके मुझे अपने साथ ले जाती तो इतनी सारी चीज़ें ना होती। तुमने अपने मैजिक का यूज़ क्यों नहीं किया मेरे ऊपर? एंड डोरोका बोलती है कि मैं हमारी पहली ही मीटिंग में ऐसा नहीं करना चाहती थी। तभी एडोनिस की बाइक पानी में चली जाती है और उससे पानी के छींटे उड़ने लगते हैं जिनसे छोटी छोटी फेरीज बन जाती हैं, जिन्हें देखकर डोरोका खुश हो जाती है। देन वो सैंडलैंड पहुंच जाते हैं और एडोनिस इस शहर को ख़त्म करना चाहता था और वो यहाँ जाके चेक करने लगता है कि यहाँ पे आखिर कोई दिख क्यों नहीं रहा है। पूरा शहर एकदम सुनसान होता है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता। एडोनिस बोलता है कि तुम्हारे बैग में क्या है, तो डोरोका बताती है कि ये बैग मुझे पंच ने दिया है। इसमें मेरे पास खाना है, ब्रेड है, बैंडेज है, ब्लैंकेट है और बहुत सारी ड्रिंक्स भी हैं। और इसके अलावा मेरे पास ये देखो क्या है, ये हमारे सोने के लिए एक स्नोमैन टेंट भी है। बट एडोनिस ये सारी चीजें देखे बिना ही यहाँ से आगे चला जाता है। एडोनिस को समझ में नहीं आता कि आखिर सारे इंसान कहाँ गायब हो गए हैं। फिर वो वहाँ की एक सबसे बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। एडोनिस डोरोका को बोलता है कि चुपचाप चलना, बट डोरोका बहुत सारी गलतियाँ करती है। पहले तो वो चूहे को देख के चिल्लाने लग जाती है, उसके बाद वो मकड़ी के जालों में फंस जाती है। फिर जब आगे जाने लगती है तो उसका पैर फ्लोर में ही फंस जाता है और एडोनिस इस सब से बहुत गुस्सा होता है तो डोरोका वहाँ पे बैठ जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक होलोग्राम आ जाता है जिसे वो भूत समझ के जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और एडोनिस के पीछे जाके छिप जाती है। एडोनिस बोलता है ये कोई घोस्ट नहीं है, ये होलोग्राम है। देन वो आगे बढ़ जाते हैं और जेल में ढूंढने लगते हैं कि शायद कोई जिंदा हो। तभी उन्हें गिटार बजाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो वहाँ जाके देखते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि गिटार बजा रहा होता है। अब एडोनिस उस आदमी को बुलाता है तो वो आदमी उनकी आवाज़ ही नहीं सुनता। बार बार बुलाने पे भी वो आदमी उनकी तरफ नहीं देखता। तब एडोनिस डोरोका की तरफ देखता है तो डोरोका जोर से चिल्लाती है और वो बूढ़ा आदमी चौंक के नीचे गिर जाता है और बोलता है क्या? उसे लगता था कि शहर में कोई जिंदा भी नहीं है, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया उन दोनों पे। डोरोका उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों हो? तो वो बोलता है क्योंकि मैं एक कैदी हूँ। एडोनिस बोलता है यहाँ पे कुछ भी वजह नहीं है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो एडोनिस उन्हें पूछता है कि सब लोग कहाँ गए हैं? तो वो बताता है कि वो लोग 70 किलोमीटर दूर मामूता सिटी में गए हैं। अब एडोनिस वहाँ के लिए निकलना चाहता है तो डोरोका उसे पूछती है कि क्यों ना हम उस आदमी को फ्री कर दें या फिर मैं उससे कुछ चीज़ें दे आती हूँ, कुछ फूड दे आती हूँ जो मिस्टर पंच ने मुझे दिया था। तो एडोनिस उससे बोलता है कि देखो तुम मेरी बात सुनो,
वहाँ कोई ताला नहीं लगा था। अगर वो आदमी चाहता तो वहाँ से जा सकता है, बट वो आदमी मैरिड था और उसकी जो बीवी थी वो एक विच थी जिसको कि इंसानों ने मार दिया है। इसी वजह से वो आदमी यहाँ से नहीं जाना चाहता। हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी रो रहा होता है और सोच रहा होता है जितने भी लोगों ने तुम्हें विच बोला था वो सब यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया, बट हम लोग यहाँ हमेशा एक साथ रहेंगे और मुझे माफ कर देना साशा, क्योंकि मैं तुम्हें बचा ना सका। एडोनिस को देखते हैं जो डोरोका को लेके वहाँ से मामूता सिटी की तरफ जाने वाला होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। I want nobody but you. I want nobody but